अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में आज हम एक्सपर्ट सिस्टम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम एग्जांपल्स डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि एक्सपर्ट सिस्टम स्ट्रक्चर में तीन मेजर कंपोनेंट्स थे, जिसमें वर्किंग मेमोरी, इन्फ्रेंस इंजन एंड द थर्ड वन वाज नॉलेज बेस। हमने देखा कि वर्किंग मेमोरी में जो अभी करंट आपके जो केस सॉल्व सॉल्यूशन के लिए आपके पास आया है उसके फैक्ट्स होंगे, ठीक है। नॉलेज बेस में एक्सपर्ट सिस्टम का डोमेन नॉलेज स्टोर होगा और इन्फरेंस इंजन की मदद से जो वर्किंग मेमोरी में मौजूद के एस्पेक्ट्स और नॉलेज बेस में मौजूद जो भी नॉलेज डोमेन नॉलेज है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, उनको कंपैरिजन किया जाएगा और फिर कोई कंक्लूजन जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जो जनरल उसका प्रोसीजर था वो क्या था कि यूज़र प्रेजेंट सम फैक्ट्स अबाउट द सिचुएशन. These are stored in the working memory. Using these and knowledge stored in the knowledge base, new information is inferred and also added to the working memory. User कुछ केस फैक्ट्स देगा जो भी इस सिचुएशन के हवाले से वर्किंग मेमोरी में स्टोर होंगी, ठीक है। इन फैक्ट्स और नॉलेज बेस में मौजूद रूल्स की मदद से इन्फरेंस इंजन जो है वो इन्फरेंस परफॉर्म करेगा और कंक्लूजन्स निकालेगा। और मज़ीद ये भी हो सकता है कि आपने जो नई इन्फॉर्मेशन इन्फर की है वो आपकी वर्किंग मेमोरी में स्टोर होगी, ठीक है। और कब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा, ये मैचिंग और कंक्लूजन्स का, जब तक कि नई फैक्ट्स ऐड नहीं हो जाती या हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी, हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके हवाले से जो केस फैक्ट्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कि यूज़र प्रेजेंट सम केस फैक्ट्स अबाउट करंट सिचुएशन। सो हमारे पास केस फैक्ट्स जो हैं वह है फादर मोहम्मद तारिक अली, फादर मोहम्मद तारिक अहमद, ठीक है। ये हमारे पास केस फैक्ट्स हैं, इनिशियल केस फैक्ट्स। तो भी हमने देखा कि इनिशियल केस फैक्ट्स हमारी वर्किंग मेमोरी में स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये केस फैक्ट्स हमारी वर्किंग मेमोरी में होंगे। कुछ हमारे पास पहले से नॉलेज बेस मौजूद है जिसमें हमारे जो है डोमेन नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ रूल्स स्टोर्ड है। तो इन केस फैक्ट्स और उस डोमेन नॉलेज की मदद से हम इन्फरेंस परफॉर्म करेंगे। जी, हमारे पास इनिशियल केस फैक्ट्स है फादर मोहम्मद तारिक अली, फादर मोहम्मद तारिक अहमद, जो कि हमारी वर्किंग मेमोरी में स्टोर्ड है। आप सामने इमेज में देख सकते हैं टेबल में। उसके बाद हमारे पास जो नॉलेज बेस है वो आप देख लें कि यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रूल्स स्टोर्ड है। तीन रूल्स हैं हमारे पास। रूल 1 स्टेट्स इफ़ फादर एक्स कॉमा वाई एंड फादर एक्स कॉमा जेड देन ब्रदर वाई कॉमा जेड। रूल 2 है हमारे पास इफ़ फादर एक्स कॉमा वाई देन पे ट्यूशन एक्स कॉमा वाई। रूल 3 इफ़ ब्रदर एक्स कॉमा वाई देन लाइक एक्स कॉमा वाई। ये तीन रूल्स हैं हमारे पास। हमने इन्फरेंस मैकेनिज़्म में देखा था कि केस फैक्ट्स और नॉलेज बेस की मदद से इन्फरेंस इंजन जो है वो इन्फरेंस परफॉर्म करता है, कंक्लूजन्स डिडक्ट करता है, ठीक है। और किस तरह से कि जिन फैक्ट्स के प्रीमिसेस नॉलेज बेस में मौजूद जिन जिन रूल्स के साथ मैच होंगे उनका कंक्लूजन्स जो है वो फायर हो जाएगा और वर्किंग मेमोरी में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो फैक्ट्स थे वो हैं फादर मोहम्मद तारिक अली। अब हम चेक करते हैं कि नॉलेज बेस के किस रूल्स में ये हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो फादर मोहम्मद तारिक अली अहमद, अगर हम रूल 1 देखें तो वहाँ पर सेम प्रीमिस है कि फादर एक्स कॉमा वाई, तो इट मीन्स इट मैचेस। लेकिन रूल 1 के अंदर एक और चीज़ भी है, एंड फादर एक्स कॉमा जेड, यानी एक और ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो भी हमारे पास मौजूद है फादर मोहम्मद तारिक अहमद, ठीक है। तो इफ़ फादर एक्स कॉमा वाई एंड फादर एक्स कॉमा जेड हमारे पास ट्रू हो गया, यानी फादर मोहम्मद तारिक अली एंड फादर मोहम्मद तारिक अहमद, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो प्रीमिसेस मैच हो गए। तो अब इसका जो कंक्लूजन है देन ब्रदर वाई कॉमा जेड जी फायर हो जाएगा और वर्किंग मेमोरी में ऐड हो जाएगा, यानी ब्रदर अली अहमद हमारी वर्किंग मेमोरी में एक नया फैक्ट ऐड हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं रूल 2 इफ़ फादर एक्स कॉमा वाई देन पे ट्यूशन एक्स कॉमा वाई।
तो प्रेमिस मैच हो रहा है फादर मोहम्मद तारिक अली, ठीक है, फादर मोहम्मद तारिक अली मैच हो गया। तो इसका जो कंक्लूजन है पे ट्यूशन एक्स कॉमा वाई फायर हो जाएगा, यानी पे ट्यूशन मोहम्मद तारिक अली फायर होगा और हमारी वर्किंग मेमोरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सेम फादर मोहम्मद तारिक अहमद एक और हमारे पास वर्किंग मेमोरी में फैक्ट मौजूद है जो इस प्रीमिस से मैच हो रहा है। तो इफ फादर मोहम्मद तारिक अहमद मैच हो गया तो एक और फैक्ट ऐड हो जाएगा पे ट्यूशन मोहम्मद तारिक अहमद, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। रूल 3 पर आ जाए। इफ़ ब्रदर एक्स कॉमा वाई, ब्रदर एक्स कॉमा वाई क्या हमारी वर्किंग मेमोरी में मौजूद है? यस इट इज़। तो हम ब्रदर अली अहमद को मैच करेंगे ब्रदर एक्स कॉमा वाई के साथ, तो ये जो है प्रीमिस मैच हो गया है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो फायर हो जाएगा विच इज़ लाइक एक्स कॉमा वाई, यानी लाइक अली अहमद। अब हमारे पास ना तो मज़ीद कोई रूल्स हैं और ना ही नॉलेज बेस के अंदर ना तो हमारे पास कोई मज़ीद केस फैक्ट्स बाकी बचे हैं और ना ही हमारे पास कोई ऐसा रूल है जिसके ऊपर मज़ीद काम किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेशन कंप्लीट होगा और जो भी कंक्लूजन्स थे वो सारे के सारे जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे और यूज़र को सेंड कर दिए जाएंगे। इन्फ्रेंस मैकेनिज्म वही जो भी हम प्रीवियसली डिस्कस करके आए कि द इन्फ्रेंस इंजन मैचेस ईच रूल इन टर्न विद द रूल्स इन द वर्किंग मेमोरी टू सी इफ द प्रीमिसेस आर ऑल मैच्ड। वंस ऑल प्रीमिसेस आर मैच्ड द रूल्स इज फायर्ड एंड द कंक्लूजन इज एडेड टू द वर्किंग मेमोरी। For example, the premise of rule 1 matches the initial facts, therefore it fires and the fact brother Ali Ahmed is added to the working memory. This matching of rule, premises and facts continues until no new facts can be added to the system. The matching and firing is indicated by arrows in the table जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये इन्फरेंस मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इन्फरेंस इंजन जो है वो कंक्लूजन्स डिडक्ट करता है। जी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं रेनिंग की। केस फैक्ट्स हैं इसमें हमारे पास पर्सन अली, पर्सन अहमद, क्लाउडी, लाइक्स अली अहमद, सेम स्कूल अली अहमद, वीकेंड। ये हमारी केस फैक्ट्स हैं जो इनिशियली हमारी वर्किंग मेमोरी में स्टोर होंगी। जी और नॉलेज बेस में अब देख लेते हैं। हमारे पास 3 रूल्स हैं। रूल 1 स्टेट्स इफ़ पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई एंड लाइक एक्स कॉमा वाई एंड सेम स्कूल एक्स कॉमा वाई then friends x comma y. Rule 2 if friends x comma y and weekend then go to movies x, go to movies y. Rule 3 if go to movies x and cloudy then carry umbrella. तो ये 3 रूल्स हैं और हमारी वर्किंग मेमोरी में भी हमारे पास जो स्टेटमेंट्स अभी हमने केस फैक्ट्स देखी वो सारी की सारी मौजूद हैं, यानी पर्सन अली, पर्सन अहमद, क्लाउडी, लाइक्स अली अहमद, सेम स्कूल अली अहमद एंड वीकेंड, ये हमारे पास मौजूद है। अब हम जो है प्रीमिसेस को मैच करने की कोशिश करते हैं और कंक्लूजन्स को फायर करते हैं। तो पर्सन अली इफ़ पर्सन एक्स मैच हो गया जी, एंड पर्सन वाई पर्सन अहमद मैच हो गया, एंड लाइक्स एक्स कॉमा वाई लाइक्स अली अहमद भी अवेलेबल है मैच हो गया, एंड सेम स्कूल एक्स वाई सेम स्कूल अली अहमद भी अवेलेबल है वो भी मैच हो गया। देन फ्रेंड्स एक्स वाई, अब ये रूल्स हमारा जो है फायर होगा वो क्या है, फ्रेंड्स एक्स वाई यानी फ्रेंड्स अली अहमद, ये हमारी वर्किंग मेमोरी में ऐड हो गया जी। अब रूल 2 की तरफ आते हैं। इफ़ फ्रेंड्स एक्स कॉमा वाई अवेलेबल है, यस फ्रेंड्स अली अहमद अवेलेबल है, एंड वीकेंड भी हमारे पास वर्किंग मेमोरी में मौजूद है, तो दोनों जो है वो प्रीमिसेस मैच हो गए हैं। देन गो टू मूवीज़ एक्स गो टू मूवीज़ वाई, यानी गो टू मूवीज़ अली गो टू मूवीज़ अहमद हमारी वर्किंग मेमोरी में ऐड हो जाएगा। अब रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इफ़ गो टू मूवीज़ एक्स एंड क्लाउडी देन कैरी अम्ब्रेला, तो गो टू मूवीज़ एक्स अवेलेबल है यानी गो टू मूवीज़ अली, एंड क्लाउडी सेकेंड वन भी अवेलेबल है, क्लाउडी भी है, तो कैरी अम्ब्रेला अली, ठीक हो गया। उसी तरह से अहमद के साथ भी गो टू मूवीज़ अहमद गो टू मूवीज़ अहमद एंड क्लाउडी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, देन कैरी अम्ब्रेला अहमद, ठीक है जी। ये सेकंड एग्जांपल थी हमारी, होप सो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आप अपने हैंड आउट से प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की एग्जांपल्स को जी। अब देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग वर्सेस नॉलेज इंजीनियरिंग, ठीक है, कि प्रोग्रामिंग और नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो प्रोग्रामिंग इज़ अ सीक्वेंशियल 3 स्टेप प्रोसेस, यानी डिज़ाइन, कोड एंड डीबगिंग, जबकि नॉलेज इंजीनियरिंग में हमारे पास आता है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपर्ट सिस्टम
It also involves assessment, knowledge acquisition, design, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, यानी नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा एक डिफरेंट आप कह लें कि एक मेथडोलॉजी है, क्योंकि इसमें नॉलेज एक्विजिशन भी शामिल होता है। डोमेन नॉलेज आप जो है वो गेट करते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपरली इनकोड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नॉलेज बेस के अंदर। ठीक है जी। कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन सॉल्यूशंस, जबकि एक्सपर्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन प्रॉब्लम। ये भी डिफरेंस है कि वहाँ पर हमारा फोकस सोल्यूशन के ऊपर होता है, यहाँ पर हमारा जो है फोकस सोल्यूशन के प्रॉब्लम के ऊपर। प्रोग्रामिंग में हमारा फोकस सोल्यूशन पर होता है कि हम सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन गेट करना है। जबकि एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन में या कि नॉलेज इंजीनियरिंग में हमारा फोकस जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर होता है। प्रॉब्लम को डिटेल में हम अंडरस्टैंड करते हैं। People involved in an expert system project, सबसे ज़्यादा डोमेन एक्सपर्ट, a person who possess skill and knowledge to solve a specific problem in a manner superior to others, यानी वो डोमेन का एक्सपर्ट होगा। जिस भी डोमेन के हवाले से आप एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट्स का आपकी टीम में शामिल होना ज़रूरी है, ताकि आप उस डोमेन की टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, वो आपको उस डोमेन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करेगा, आप उस नॉलेज को जो है वो इनकोड करेंगे किसी भी स्पेसिफिक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए। नॉलेज इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु डिज़ाइन, बिल्ड एंड टेस्ट एन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, उसे नॉलेज इंजीनियर कहेंगे कि जो डिज़ाइन करता है, बिल्ड करता है, टेस्ट करता है एक्सपर्ट सिस्टम को। एंड यूज़र आर द यूज़र और पीपल हु विल यूज़ द एक्सपर्ट सिस्टम। करेक्टनेस, यूजेबिलिटी, क्लैरिटी आर इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट सिस्टम फीचर्स फॉर एन एंड यूज़र। जी, अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में। मज़ीद डिटेल से आप स्टडी कीजिएगा अपने हैंडआउट्स को, मज़ीद उसमें आपके पास प्रॉब्लम होंगी, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।